साथियों, आपका यस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कंकाल और मांसपेशियों तंत्र से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फटाफट आइए देखते हैं, पहले फैक्ट देते हैं, फिर रैपिड फायर क्वेश्चन देते हैं। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं, फैक्ट में आते हैं। कंकाल व मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती हैं, क्लियर, तथा मानव शरीर को सहारा, दृढ़ता, गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, बाह्य में क्या होता है, बाल, रोम, नाखून, ठीक, इत्यादि। अंतः में क्या आते हैं, अस्थिपंजर, ठीक, अंतः आता है, जो अंदर का फ्रेम होता है, सारा जो भी अंदर है सारा अंतः कंकाल में आता है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। वयस्क मानव में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2-6 हड्डियां होती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अच्छी तथा उपांगी भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अच्छी भाग में 80, ठीक है, और उपांगी भाग में 126, क्लियर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज, कहाँ होती है, कान की होती है, ठीक है, देखो दिया भी है। और जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ की होती है, जांघ में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है दोस्तों, कितनी, 28, जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं, और शेष हड्डियाँ 14 हड्डियाँ चेहरे को कंकाल बनाती हैं, चेहरे का कंकाल बनाती, ठीक है। से 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, क्लियर। आगे ये हाइओइड, ठीक, हाइओइड नामक एक अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जुइया के नीचे स्थित होती है। मनुष्य का कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी 26 शिशुओं 33, ठीक है, शिशुओं में 33 और बड़े में 26 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है, जिन्हें करोसिकाएं कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है, ठीक, अर्थात 24। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थ, ठीक है, से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशोरिकाओं से संगीत रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं, जिसमें फेफड़े, हृदय और अन्य अंतरांग स्थित होते हैं, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। इन सब के सम्मिलित कार्य के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, भी ध्यान रखिए, जल से बना रहता है, जिसमें इसकी मात्रा 60 से 70% होती है। जल कितना होता है, 60 से 70%। जीव तंत्रों में अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद मतलब पसीना आदि का द्रव तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं। मानव शरीर के भार का 65%, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन, ये भी आ चुका है, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% फास्फोरस होता है, क्लियर। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट होता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनः संयोजन इस शल्य क्रिया में आता है, ठीक, किया जाता है। लिंगामेंट क्या है, देखिए भी बहुत आता है। लिंगामेंट लोग समझ नहीं पाते क्या है। लिंगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। कंडरा, ठीक है, कंडरा के मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो अल्फा क्रिएटिन, ये भी आता है, से बने होते हैं, किसके, अल्फा क्रिएटिन, क्वेश्चन आ चुका है।
ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। क्लियर। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां होती हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चौवर्णक दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति के अस्थायी दांत कितने हैं? 12। चौवर्णक दंत एक दंती होते हैं, मतलब वो दोबारा नहीं उगते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। क्रंदक, रदनक, ठीक, और प्रचवर्णक, चवर्ण। ठीक है। चवर्ण। मनुष्य के दंत सूत्र ये देखिए ऐसे होते हैं। ठीक है। क्लियर। क्लियर हो गया। देखिए ये हो गए क्रंदक, ठीक है, और ये रदनक, ठीक है, ये हो गए पीएम मतलब प्रवर्णक, ठीक है, प्रवर्णक, और ये हो गए एम मतलब चवर्णक, ठीक है, चवर्ण, और इस तरह हो गए 8 ऊपर 8 नीचे, मतलब 8 इधर 8 मतलब 16 हो गए आपको। ठीक है। और 16 गुणे 2 ऊपर नीचे 32 हो गए। क्लियर। आगे आइए। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है? दंत वलक होता है। यह दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफेद व चमकीला रहता है। ठीक। मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियों सबसे मजबूत समझी जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पॉइंट वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला और स्कैपुला क्रमशः उरोस्थ, ठीक, जत्रुक या हंसुली, जानुफलक तथा स्कंदफलक से संबंधित अस्थियां। ठीक। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका? भी आप पढ़ चुके हैं। किसका बना होता है दोस्तों? किसका? जल का। 60 से 65%। ठीक है। देखिए इसमें दिया भी हुआ 60 से 65%। ठीक। आइए। हाँ, स्त्री के शरीर में, वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भाग का 55-60 होता है। ठीक है। पुरुष के इतना होता है। ठीक है। और नवजात बच्चों में 75% होता है। ये ध्यान रखिए। आगे आइए। एक वयस्क के मानव शरीर का जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग देखिए आ गया 65%। ठीक है। वयस्क मनुष्य पूछा है मानव शरीर। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है दोस्तों? इसके अनुसार ऑक्सीजन है। ठीक है। अभी आप पढ़ चुके हैं। आगे आइए। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ठीक, कैल्शियम। देखिए ऑप्शन देखिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अदरवाइज क्या है? ऑक्सीजन पहले है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम। ठीक, जो इन ऑप्शन में से उनमें देखना है। मानव, वयस्क मानव में होती हैं हड्डियाँ कितनी होती हैं दोस्तों? बताइए। तो आपको ऐसे 206। ठीक, क्लियर, 206 हड्डियाँ होती हैं। आगे आइए, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए आपको। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206, बहुत बार आ चुका है। 20 वर्ष की आयु मतलब वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कोई नहीं, मतलब 206। ठीक, इसमें नहीं दिया है। अगर बच्चे पूछेगा तब 300 हड्डियाँ। ठीक है, भी ध्यान रखिएगा। लगभग निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपेज। ठीक, अभी आप देख चुके हैं स्टेपेज। ये कहाँ पर है? कान में है। ट्रेल पढ़ लिया और क्लियर हो जाए। ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ होती है? झांग में होती है। अगला ये, हमारे शरीर की लघुतम इकाई हड्डी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? कहाँ है? कान में पाई जाती है। ठीक है, तो फैक्ट क्लियर है, आपको सबको आना चाहिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आप पढ़ चुके हैं 28 अस्थियां। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन सी कितनी होती हैं? 28 अस्थियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? कौन सा लक्षण लवण है? ठीक है, क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, ऑप्शन में से चुनना होता है, तो फिर आप ध्यान दिया करें। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने होते हैं? 12। अभी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। मानव के शरीर में पैर की हड्डी, ठीक, कौन सी है? ठोस होती है। पैर की हड्डी ठोस होती है। ठीक, डिटेल पढ़िए और क्लियर हो जाए आपको। आगे आइए, देखते आइए। शल्य क्रिया
में ऑर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों, क्या है? कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, ठीक, ऑस्टियोप्लास्टी कहलाता है। आप पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्थोप्लास्टी क्या है? जैसे एंजियोप्लास्टी क्या है? हृदय मतलब हार्ट में संबंधित होता है, ठीक है, एंजियोप्लास्टी। और आर्थोप्लास्टी क्या होता है? कूल्हे से संबंधित, ठीक है, आने चाहिए। प्रत्यस्थ, ठीक है, इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आप पढ़ चुके हैं, लिंगामेंट। अभी आपने तो पढ़ा था स्नायु या लिंगामेंट, अंग्रेजी में लिंगामेंट कहते हैं। जो दो हड्डियों के बीच में पदार्थ होता है, जो दोनों हड्डी जुड़ा होता है, क्या होता है? लिंगामेंट। ठीक, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लिंगामेंट खिसक गया या कम हो गया, ठीक है। आगे ये दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, किसकी दोस्तों? भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से, ठीक, क्लियर। आगे ये नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य तरह बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता, ठीक। आप डिटेल पढ़ लीजिए एक बार पूछ करके और मजा आ जाएगा आपको। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। देखिए ड्रिल में पढ़ता, चूंकि मैं फैक्ट पहले दे दिया ऊपर, इसलिए ड्रिल पढ़ने का आवश्यकता नहीं, वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। इसलिए पहली बार पढ़े तो मन से पढ़ें आप, जिससे कि दोबारा आपको फैक्ट पढ़ना ना पड़े, इसका जो मतलब व्याख्या है पढ़नी ना पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? देखो बताना क्या है, नहीं है, तो आयोडीन नहीं है, ठीक। आयोडीन जो है अस्थि और दांतों के निर्माण के, जबकि फ्लोरीन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 दांत, ठीक है, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। आगे ही बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? कौन है? दंतवल्क। ये आपने देखा होगा, अभी जो बताया गया था, ये सबसे कठोर भाग होता है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं आप। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? कहाँ होती हैं? जबड़े में, ठीक दोस्तों, जबड़े में। क्वेश्चन जितनी बार घूम जाए आपके दिमाग से निकलता रहेगा, आपको आसानी होगी उतनी बार, ठीक है। आइए, ये हड्डियों के नाम हैं और ये हड्डियां हैं, ठीक है, और ये हड्डियों के नाम है, ठीक है, तो मिलाना है, ओके। उरोस्थ, जत्रुक, जानुफलक और स्कंदफलक, ठीक है। आइए मिलाते हैं, क्या है? उरोस्थ क्या है? स्टर्नम। जत्रुक मतलब कॉलर बोन क्या है? क्लेविकल। जानुफलक में क्या है? पेटेला, ठीक। और स्कंदफलक कई बार आ चुका है, स्कैपुला, क्लियर। सेम वही क्वेश्चन है, फिर मिला लीजिए आप, आपने पढ़ चुके हैं। अभी आपने पढ़ा कलर बोन क्या है, ठीक है। आइए इसको मिलाते हैं। ओह, सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ठीक है, तो मिला लीजिए आप, क्लियर। आप जो है बेस्ट बोन क्या है? बेस्ट बोन आपका हो जाएगा ये स्टर्नम। अभी ये जस्ट पहले क्वेश्चन आया। कॉलर बोन क्या है? कॉलर बोन आपका आ जाएगा क्लेविकल, ठीक है। नी कैप उसमें नहीं था, ठीक है, तो नी कैप क्या होगा? पटेला, ठीक है, नी कैप था, सॉरी, ठीक। और शोल्डर ब्लेड ये नहीं था उसमें, शोल्डर ब्लेड क्या हो गया? स्कैपुला, ठीक, से स्कैपुला, क्लियर। ये देखिए शोल्डर ब्लेड स्कैपुला, ठीक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर मिलेंगे, बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, बहुत धन्यवाद।